नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट जॉब के नोटिफिकेशंस के साथ। तो यदि आपने एक पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया है या आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है और एक अच्छी सी कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एल्मिको की तरफ से यानी कि आर्टिफिशियल लाइम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए अप्रेंटिसशिप की काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी आईटीआई के लगभग सभी ट्रेडों के लिए भी निकाली गई हैं और पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए भी निकाली गई हैं। तो सारी चीज़ें आज से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट कब है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए विदाउट पेपर आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जॉब मिलने वाली है। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है जिसको हम शॉर्ट में एल्मिको कहते हैं, भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि कानपुर में स्थित है और यहीं पर आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप सारी सूचना मैं आपको पढ़ के भी बता दूं कि यहाँ पर जो सूचना है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको अपने मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेडों आईटीआई के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि आपने फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर जिसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर से आपका होना चाहिए, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, प्लम्बर, कोपा में अप्रेंटिस के लिए आईटीआई के लिए यहाँ पर अब जगह निकाली गई है। और यदि आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और एमओएम जिसको हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कहते हैं, यदि आपने पॉलिटेक्निक इन ब्रांचेस से कर रखी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसका फॉर्म फिलअप ज़रूर करें और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इससे अच्छी कंपनी आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस ब्रांचेस के लिए निकली हैं और कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है वो 3/3/2023 है। 3/3/2023 के पहले आपका जो आवेदन पत्र है वो एल्मिको यानी कि कानपुर में जो इसकी ऑफिशियल हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। चलिए, और कई सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये अधिसूचना आपकी 10/2/2023 को जारी कर दी गई थी और इस अधिसूचना में कहा गया है कि अप्रेंटिसशिप के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत एल्मिको कानपुर में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आईटीआई उत्तीर्ण जो आपने यदि एनसीवीटी या एससीवीटी से किया हो, दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उम्मीदवार का 1/2/2023 तक कम से कम 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए या 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि आईटीआई उम्मीदवार के लिए 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। यदि आप 50% से कम पाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और यदि आपने आईटीआई में भी 50% से कम प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपने 50% भी प्राप्त किए हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यही चीज़ डिप्लोमा वाले जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लागू होती है कि पूर्णकालिक डिप्लोमा धारी उम्मीदवार के पास 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं में कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए और आपका डिप्लोमा प्रमाण पत्र में भी कम से कम 50% होना चाहिए। 50% है तब भी चलेगा, लेकिन 49 पॉइंट कुछ है तब आपके लिए नहीं चलने वाला है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको बताते हैं। और भी यहाँ पर कई सारी बातें कही गई हैं कि 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव करने वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि जिन बच्चों ने पहले से ही कहीं से अप्रेंटिसशिप कर लिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और जो बच्चे पहले से कहीं अभी वर्तमान समय में अप्रेंटिस कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, आपके पास एक जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड होना अनिवार्य है और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की अवधि जो है 1 वर्ष होगी। यानी कि यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको 1 साल के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट ये चयन प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों का चयन निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार चयन समिति के द्वारा साक्षात के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इस पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए कोटे का आरक्षण शिक्षुता नियमावली 1992 के खंड 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है। यानी कि कोटा भी यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आवंटित किए गए हैं जो उसके हकदार हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश ज़्यादा गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप www.elmico.in पर जाकर सारी इसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। संस्था में आवेदन प्राप्त जो आप फॉर्म भरेंगे उसको प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3/3/2023 है। यानी कि जब आप अपना कॉल लेटर जब आप अपना जो है अप्लाई करेंगे पोस्ट बाय पोस्ट के माध्यम से, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 3/3/2023 तक पहुंच जाना चाहिए। यदि इसके बाद में पहुंचता है तो उसे स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी आवेदन बाय हैंड या ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो है इसके लिए बाय पोस्ट से ही अप्लाई करना पड़ेगा और 3/3/2023 तक आपका जो है पोस्ट वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों के लिए सलाह वगैरह भी दी गई है कि आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो हैं MHRD NATS पर जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि ITI वालों के बच्चों के पास इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेम यहाँ पर लागू होता है पॉलीटेक्निक वाले बच्चों के लिए। यदि आपने MHRD NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको MHRD NATS पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। और ये जो आप डाक के माध्यम से भेजेंगे ये आपके सामने एड्रेस है, यहीं पर आपको भेजना है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम GT रोड कानपुर, और वहाँ का इसका पिन नंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र इसमें आपको जो है नहीं लगाना है। उम्मीदवार आवेदन पत्र पर संलग्न प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर अवश्य करें। जैसे आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे तो उसके नीचे आपको साइन वगैरह करना भी अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आपका जो आवेदन पत्र है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो इसकी सूचना आपको निगम नोटिस बोर्ड या एल्मिको की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पर दे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर और भी सारी टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी आपको PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। अब शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आपके पास जो है ओरिजिनल हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए और उसकी जो है फ़ोटो कॉपी वगैरह भी होनी चाहिए। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं साक्षात्कार के बाद तो आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट भी वगैरह आपको ले जाने होंगे, जिसमें आपके पास हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है। आरक्षित श्रेणी के साक्ष्य के रूप में दिए जाने वाला जो प्रमाण पत्र है, जिसमें SC ST OBC अन्य आते हैं, वो प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना चाहिए, ले जाना पड़ेगा। ठीक है। ITI परीक्षा के प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि 22 सेमेस्टर आपने जितने भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, जो भी चले सभी सेमेस्टर का जो रिजल्ट है यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है। प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र भी लगेगा, आधार कार्ड वगैरह भी लगेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई, यदि चयन प्रक्रिया में कि किसी स्तर या चयन के उपरांत या ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी जो है नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी पत्राचार या कानून सूचना के उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी प्रशिक्षण समाप्त कर दी जाएगी। तो सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यदि आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं और कहीं पर आपका फॉल्ट होता है तब भी आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आईटीआई के लिए जैसे यहाँ पर फिटर की वैकेंसी है, फिटर के लिए 20 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। कारपोरेटर की बात करें तो कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी हैं, टर्नर की 8 वैकेंसी हैं। बाकी आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। नेक्स्ट बात करें वेल्डर की, तो वेल्डर आपका जो है गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। और बात करें मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई हैं। प्लम्बर की 2 वैकेंसी हैं। कोपा के लिए 10 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। और ये जो है आपकी अलग अलग कैटेगरीज वाइज सारी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। और ये आपका फॉर्म है, आईटीआई वाले बच्चे जो हैं इस फॉर्म को निकाल कर ही इसको आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर आपको लास्ट डेट लिखनी होगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जो आपको नंबर दिया जाएगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसकी फ़ोटो कापी भी इसके साथ फॉर्म के साथ लगानी होगी। अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, जन्मतिथि, आपका जो है किस कैटेगरी के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड संख्या लिखनी पड़ेगी और जो आधार कार्ड की आप कॉपी लगाएंगे उसमें अपना जो है सिग्नेचर भी नीचे करना होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर भरा जाएगा, पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी लगेगा और पैन कार्ड में नीचे आपका साइन भी आपको करना होगा। आपकी योग्यता क्या है उसके बारे में लिखना होगा। हाई स्कूल आपने कितने अंक से प्राप्त किया है, कितने में से कितने मिले हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ठीक है। आईटीआई संस्थान का नाम, जिस संस्था से आपने आईटीआई किया है उसका नाम लिखना पड़ेगा। किस ट्रेड से आपने किया है उसकी चीज़ यहाँ पर जानकारी आपको देनी होगी। और आपने आईटीआई में किस सेमेस्टर में कितने अंक, कुल में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, हर सेमेस्टर का डाटा यहाँ पर भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पर टोटल सबका करके और कितने नंबर टोटल मिले हैं उसको यहाँ पर भरना होता है। और आईटीआई में आपका फाइनल परसेंटेज कितना आया है वो भरना पड़ेगा। आपने आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से किया है, जिस पे भी किया है उस पर टिक आपको लगाना होगा। आपका जाति, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका जो नाम यहाँ पर साफ शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद आप किस श्रेणी से आते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है अपने कैटेगरी वाइज टिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एससी एसटी ओबीसी पीएच अन्य होने की स्थिति में कृपया संबंधित जो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र है उसको आपको इसकी फ़ोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। यदि आप फ़ोटो कॉपी लगाते हैं तो यस करिएगा, नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर नो करिएगा। उसके बाद आपको अपना जो है पूरा पता ढीलना है विद पिन कोड के साथ। जब आपका जो है कॉल लेटर आएगा शॉर्ट लिस्टेड के लिए तो वहीं से आपका जो है लेटर भेजा जाएगा। तो आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको पिन भरना है, यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे और जो आपका एरिया कोड है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके संपर्क के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। ईमेल डाल सकते हैं या अपने फादर या मदर का नंबर भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो ये था आपके आईटीआई वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर आपके जो इस बॉक्स के अंदर आपको साइन भी करने होंगे किस स्थान पर से आपने इसको भेजा है और उस डेट, किस डेट को आपने भेजा है उसको जो है यहाँ पर इंटर करना होगा। सेम प्रोसेस जो है ये पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए भी यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर देख लीजिए जो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग है उसके लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के वाइज यहाँ पर देख सकते हैं सीटें डिवाइड की गई हैं। उसके बाद मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए 2 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। और बात करें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 4 सीटें निकाली गई हैं जिनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे कैसे भरेंगे। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको अंतिम तिथि लिखनी होगी। आपने जो MHRD NATS पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका नंबर भरना होगा। ठीक है। उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको लगानी होगी, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। उम्मीदवार का आपको जो है नाम साफ अक्षरों में लिखना होगा, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जो है जेंडर फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड संख्या भरनी होगी और उस आधार कार्ड संख्या की जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ उसमें नीचे आपका साइन भी होना आवश्यक है। इसी तरह आपका पैन कार्ड यहाँ पर
उसका नंबर इंटर करना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी और नीचे आपका जो है वहाँ पर साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो लगेगी। आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है उसका आप उसके बारे में आपको भरना होगा। जैसे आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल आपने कितने नंबरों से पास किया है, कितने में से कितने नंबर मिले हैं, उसको यहाँ पर भरना होगा। हाई स्कूल में कितने परसेंट आए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जिस भी संस्था से डिप्लोमा किया है, उस संस्था का नाम यानी कि आपको अपने कॉलेज का नाम भरना होगा। उसके बाद पूर्णकालिक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में किस ट्रेड से हैं, जैसे कुछ बच्चे मैकेनिकल में प्रोडक्शन ब्रांच के होते हैं तो लिखेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच, या जो बच्चे आपके ऑटोमोबाइल से होते हैं लिखेंगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको पर सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं, तो किस सेमेस्टर में आपको कितने-कितने नंबर मिले हैं, कितने में से कितने मिले हैं, ये यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट जब आपका ग्रैंड टोटल होता है, उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपने डिप्लोमा में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद प्रमाणीकरण जो है आपको यहाँ पर चिह्नित करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपको अपनी जाति, जो आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसका जो है नाम लिखना होगा और यहाँ पर किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। यदि आप स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र लगाते हैं, फोटोकॉपी उसकी लगाते हैं तो यस करिएगा, नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर क्रॉस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, अपना फुल एड्रेस डालिएगा कि आपका क्या एड्रेस है। और यहाँ पर आपको जो है पिन वगैरह भी सही से एंटर करनी होगी, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो वहाँ से डाक के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, तो अपना पिन वगैरह सही डालिएगा। उसके बाद आपका संपर्क, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल या अपने पेरेंट्स का भी नंबर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीदवार के हस्ताक्षर यानी कि आपके यहाँ पर साइन वगैरह भी बॉक्स के अंदर ही करने होंगे, बॉक्स के नीचे नहीं होगा। जिस भी स्थान से आप पोस्ट करते हैं उस स्थान का नाम और जिस भी डेट को आप पोस्ट करते हैं उस डेट का नाम। तो ये था आपके सामने पूरा प्रोसेस एल्मिको का कि किस प्रकार आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जो आपके संबंधित निर्देश हैं, इसको आप टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप सारी चीज़ें इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसका टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस बिल्कुल ही ना होने पाए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप एल्मिको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।